नमस्कार, मैं अलग भारद्वाज स्वागत करता हूँ रीडिंग स्टडी में और संघर्ष बैच में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, ज़बरदस्त होंगे और लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज कैलेंडर का क्लास 2 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम आपसे पूछेंगे कि क्या क्या हम कैलेंडर में पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन यानी बेसिक जानकारी हम आपको दे चुके हैं। क्या होता है एक वर्ष में, कितना दिन होता है, कितना सप्ताह होता है, कितना महीना होता है, और एक महीना में ऐसा यानी 31 दिनों का महीना जो होता है एक वर्ष में कितना होता है, 30 दिनों का महीना एक वर्षों में कितना होता है। इस तरह का बेसिक इंफॉर्मेशन हम आपको दे चुके हैं और हम आपको लीप वर्ष निकालने भी बताएं। कैसे हम पहचान कर पाएंगे कि लीप वर्ष कौन सा वर्ष है। तो बताइए, हम आपसे 4-5 ईयर्स देंगे अभी बोर्ड पर, आपको बताना है कि कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा साधारण वर्ष है। तो आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो आइए, आपको बताना होगा कि कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा साधारण वर्ष है। चलिए, पहला है 1996, दूसरा है 2000, तीसरा है 2007, 2013, 2018। हम इस तरह का क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करा चुके हैं। लीप वर्ष का मतलब क्या होता है पता है ना? लीप वर्ष का मतलब होता है जो वर्ष में 366 दिन होता है वो आपका लीप वर्ष हो जाता है। साधारण वर्ष क्या होता है जिसमें 365 दिन होता है, वो आपका साधारण वर्ष होता है। साधारण वर्ष को ऑर्डिनरी ईयर्स भी कहते हैं। चलिए, आपको बताना है। चलिए, दीजिए जवाब, कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा साधारण वर्ष है। इससे पहले हम आप देख लेते हैं क्वालिटी अच्छा है क्या नहीं। चलिए, बहुत अच्छा है, वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छा है। आपको जवाब देना है कि कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा साधारण वर्ष है। चलिए, फटाफट आंसर दीजिए आप। कैसे पहचान किया जाता है लीप वर्ष का, तो आपको बता देते हैं। पहले वीडियो में आपको बताया है, अगर आपको पता ना हो तो समझिए। देखिए, वैसा वर्ष जो 4 से कट जाए, वैसा वर्ष जो 4 से कट जाए वो लीप वर्ष होता है, और जो 4 से ना कटे वो साधारण वर्ष होता है। बस इतना ही याद रखना है आपको। जो वर्ष 4 से कट जाए वो लीप वर्ष होता है, और जो वर्ष 4 से नहीं कटे वो आपका साधारण वर्ष होता है। चलिए, फटाफट आंसर दीजिए। उम्मीद है आपका आंसर आया होगा। देखिए, 1996 सबसे पहले देखना होगा, क्या 4 से कट रहा है? क्या 1996 4 से कट रहा है? काट के देखिए। 19 को हम 4 से काटेंगे, 4 16, 3 बचा, हो गया आपका 39। 4 9 36, 3 बचा, फिर से कटा 4 से, 4 9 36, जो कि 4 से पूरा पूरा कट रहा है 1996। अगर पूरा पूरा कट रहा है तो 1996 क्या है जी? आपका लीप वर्ष। ये क्या है आपका? लीप वर्ष। सब में नहीं लिखेंगे लीप वर्ष, ठीक है। 2000 भी कट रहा है 4 से, ये भी आपका लीप वर्ष है। 2007 लीप वर्ष नहीं है, काट के देखिए, 4 पंचे 20,
कट गया, लेकिन जो 7 जो है 4 से नहीं कटेगा। आगे आइए, 4 पंचे 20, ठीक है कट गया, लेकिन 13 जो है 4 से नहीं कटेगा। देखिए यहाँ पे 4 पंचे 20 और 18 4 से नहीं कटेगा। 4 पंचे 20, 22 4 से नहीं कटेगा। 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28, वो आपका लीप वर्ष। देखिए 4 से कटेगा, 4 पंचे 20 कट गया और 4 सत्ते 28 कट गया, वो आपका लीप वर्ष है। सॉरी, 4 पंचे 20, 31 4 से नहीं कटता है। 4 पंचे 20, 4 छक 24 4 से कट जाता है। 4 16, 3 बचा हो गया आपका 38, 4 9 36, 2 बचा हो गया 28 और 4 सत्ते 28, 1988 भी आपका लीप वर्ष है। 1990 देख लीजिए, 4 16, 3 बचा हो गया 39, 4 9 36 बचा 3 हो गया 30, 4 सत्ते 28 बचा 2, वो लीप वर्ष नहीं, ये साधारण वर्ष है। पता चल गया ये कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा साधारण वर्ष है, कैसे निकाला जाता है लीप वर्ष और साधारण वर्ष, आपको एक करके दिखा देते हैं। देखिए समझ गए होंगे, हालांकि समझ में आया होगा आपको। देखिए 4 से 19 को पहले काट लीजिए। 4 16, कितना बचा, 3 बचा हो गया आपका 39, आपका 4 नाम 36 बचा 3 हो गया 36, 4 नाम 36 जो कि पूरा पूरा कटा, ये आपका लीप वर्ष है। कट गया, लिख दीजिए, ये हो गया लीप वर्ष, क्योंकि 4 से पूरा पूरा कर दिया। 4 से पूरा कटना ही लीप वर्ष कहलाता है। चलिए दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आइए एक अच्छा क्वेश्चन आपको बताते हैं। क्वेश्चन पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है। देखिए साधारण वर्ष, ये है साधारण वर्ष, ठीक है, ये आपका साधारण वर्ष। देखिए अगर 1 जनवरी साधारण वर्ष है तो मान लीजिए 1 जनवरी 2026 से ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 2026 आपका साधारण वर्ष है। 1 जनवरी 2026 सोमवार है, सोमवार है, तो बताइए 31 दिसंबर 2026 कौन सा दिन होगा। अगर 1 जनवरी 2026 सोमवार है तो 31 दिसंबर 2026 कौन सा दिन होगा। ये आपका साधारण वर्ष है, ठीक है, और यहाँ है आपका लीप वर्ष। ये क्या है जी, आपका लीप वर्ष। यही क्वेश्चन यहाँ दे देते हैं, लेकिन अंतर होगा सिर्फ लीप वर्ष का। 1 जनवरी लीप वर्ष है तो क्या देते हैं, इससे पहले कौन सा लीप वर्ष हुआ होगा जी, 2024। ये कोई जरूरी नहीं है 2024 ले ले सब अपना मन, 2024 था 2024 ले लीजिए, 2028 भी ले सकते थे, 2020 भी ले सकते थे, लेकिन हम आपको समझाने के लिए वो ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि क्यों ऐसा हो रहा है और हम क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। 1 जनवरी 2024 को अगर सोमवार है, अगर सोमवार है, ये पता नहीं कि कंफर्म सोमवार ही होगा, वो अपने मन से ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। 1 जनवरी 2024 अगर सोमवार है तो बताइए 31 दिसंबर 2024 कौन सा दिन होगा। ये है आपका साधारण लीप वर्ष, ये है आपका साधारण वर्ष। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 1 जनवरी साधारण वर्ष है, ठीक है, 1 जनवरी 2026 अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर 2026 भी सोमवार ही होगा। यही आपको बताना चाह रहे थे, सोमवार ही होगा, यानी साधारण वर्ष, यानी साधारण वर्ष के बारे में बता रहे हैं। जो वर्ष का पहला दिन होगा वही वर्ष का अंतिम दिन होता है। साधारण वर्ष का डेफिनेशन, मतलब साधारण वर्ष के बारे में बता रहे हैं, जो वर्ष का पहला दिन होगा वही वर्ष का अंतिम दिन होता है। और लीप वर्ष के बारे में क्या बता रहे हैं, जो वर्ष का पहला दिन होगा वो अंतिम दिन नहीं होगा। इसमें क्या करना होगा, यानी आप समझिए, जो लीप वर्ष के बारे में बता रहे हैं, जो लीप वर्ष में पहला दिन होगा वर्ष का अंतिम दिन, इसमें एक प्लस कर देना होता है। क्या करना होता है जी, इसमें एक प्लस कर देना होता है, यानी सोमवार है ना तो +1 कर दीजिए, यानी मंगलवार होगा।
मंगलवार होगा। यानी समझिए लीप वर्ष में क्या होता है, जो वर्ष का पहला दिन होता है वो वर्ष का अंतिम दिन नहीं होता है, इसमें +1 करना होता है, क्योंकि लीप वर्ष है। लीप वर्ष का मतलब 366 दिन होता है, साधारण वर्ष का मतलब 365 दिन होता है। जो एक दिन का डिफरेंस होता है ना, एक दिन का जो डिफरेंस होता है वही दिन या +1 हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? जो डिफरेंस एक दिन का होता है वही एक दिन यहाँ पे प्लस हो रहा है, जो कि मंगलवार आंसर यहाँ पे दे रहा है। मान लीजिए अगर 1 जनवरी 2024 अगर मंगलवार होगा, समझिएगा 1 जनवरी 2024 अगर मंगलवार होगा, 31 दिसंबर 2024 आपका आंसर बुधवार होगा, क्योंकि +1 करना होता है। लीप वर्ष है इसलिए। लीप वर्ष में 366 दिन होता है, फरवरी 29 दिनों का महीना होता है। साधारण वर्ष में क्या होता है, फरवरी 28 दिनों का होता है। क्या आपको यहाँ समझ में आ गया है? आप लिख सकते हैं, नोट करके लिख लीजिए। आप नोट करके लिख लीजिए। साधारण वर्ष लिखिए, एरो दीजिए, फिर लिखिए साधारण वर्ष। जो वर्ष का पहला दिन होगा, जो वर्ष का पहला दिन होगा वही वर्ष का अंतिम दिन होता है। अब आइए लीप वर्ष के बारे में। जो वर्ष का पहला दिन होगा, अंतिम दिन इसमें +1 करना होता है। लीप वर्ष के बारे में बता रहे हैं आपको। जो वर्ष का पहला दिन होगा, अंतिम दिन +1 करके, मतलब +1 करना होता है। दिक्कत है यहाँ तक? आशा करते हैं आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आइए अब क्वेश्चंस पर आते हैं। यहाँ तक आपका था ऐसे इंफॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए था। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका बनना। क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट ईयर्स नहीं है। एग्जैक्ट ईयर्स नहीं है, लेकिन इस तरह यानी इस बेस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए क्वेश्चंस पर आप आते हैं। होता क्या है जी, क्वेश्चंस में हम पहले ही बता चुके हैं। इस कैलेंडर में मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, कैलेंडर में जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो आपको डेट निकालने देता है। मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए 15 जनवरी 2017 कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 19 अप्रैल 1980 को कौन सा दिन था। पूछ सकता है आपसे 16 नवंबर 2016 कौन सा दिन था। आपसे पूछ सकता है 3 अप्रैल 2011 कौन सा दिन था। कोई भी डेट आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चंस आपसे दिन ही पूछा जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन कैलेंडर का जो बनता है, हालांकि हम आपको पूरा पढ़ाएंगे, इसमें दिक्कत नहीं। तो आइए क्वेश्चन पूछा क्या जाता है। ठीक है, टाइप नंबर 1 है, ये टाइप 1 है। ठीक है, टाइप 1 है। तो टाइप 1 जो है, तो टाइप 1 जो है ना, हम आपको जो क्वेश्चंस कराएंगे, हम आपको जो क्वेश्चंस कराएंगे वो आज का जो डेट है उसको बेस मानेंगे। आज का डेट को लेकर क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे, और बाद में जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो हम कोई भी डेट लेंगे और फिर आपको समझाएंगे। आज का डेट इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको पता चले कि हम जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं क्या नहीं। आप कैलेंडर को चेक कीजिएगा, आंसर आपका डिट्टो मिलेगा। समझिए पहले क्या है। आज का डेट है 3 अप्रैल। आज का डेट क्या है जी? 3 अप्रैल। 3 अप्रैल। चलिए 3 अप्रैल 2026, सही है ना? 3 अप्रैल 2026 कौन सा दिन है जी? आपका शुक्रवार है। 3 अप्रैल 2026 शुक्रवार है। तो बताइए
छोटा ही डेट ले लेते हैं, 12 मई 2026 कौन सा दिन होगा। ये एग्जैक्ट टाइम है, मतलब एग्जैक्ट डेट है, और आपका जो आंसर निकल के आएगा 12 मई। अब आपको हम अभी दिखाएंगे कैलेंडर में एग्जैक्ट, मतलब क्या बोलते हैं, डे निकल के आएगा। देखिए, अगर आज का डेट, आप कोई भी डेट लेंगे, अगर वो डेट वाकई में सही होगा, यानी जैसे 3 अप्रैल 2026 दिए है, पूछे है ना, 3 अप्रैल 2026 अगर शुक्रवार है, जो कि है, और 12 मई भी निकल के आएगा जो एग्जैक्ट रहने वाला है। अभी आपको समझना आएगा। देखिए, 3 अप्रैल 2026 शुक्रवार है, तो 12 मई 2026 क्या होगा, क्या करना होता है इस तरह कोशिश में। चलिए हम एक बार देख लेते हैं जो क्वालिटी है अच्छा है क्या नहीं, फिर आपको बताएंगे। हाँ जी, क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छा है। हाँ, तो कैसे हम बनाएंगे इस तरह का क्वेश्चन, कुछ नहीं करना होता है। देखिए, 2 तरीका बताएंगे आपको हम 2 तरीका बताएंगे सॉल्व करने का। देखिए कैसे करेंगे जी, अप्रैल है ना, तो पहले आप अप्रैल लिख लीजिए, ठीक है। अप्रैल में कितना दिन होता है जी, अप्रैल में कितना दिन होता है, 30 दिन होता है। 30 दिन होता है, जिसमें से 3 दिन आपका बीत चुका है, 3 दिन आपका बीत चुका है, तो कितना दिन बचा। 30 दिन में अगर 3 दिन बीत चुका है तो कितना दिन बचा, 27 दिन। 27 लिख लीजिए यहाँ पर। आप लिख दीजिए यहाँ पर मई। मई कितना दिनों का महीना होता है जी, मई कितना दिनों का महीना होता है, 31 दिनों का महीना। क्या हम 31 दिन लेंगे इसमें, नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ हमको 12 मई तक ही जाना है, यहाँ हमको 12 मई तक ही जाना है, यानी 12 मई तक ही जाना है। तो 12 जो लिखा है ना, 12 मई, तो 12 मई ही लेंगे। कितना दिन है कोई मैटर नहीं करता, 12 लिख चुका है तो 12 ही लेंगे, इनसे आगे नहीं लेंगे। तो हम मई में अब 12 लिख देंगे, ठीक है। अप्रैल में 27 क्यों लिए, क्योंकि टोटल अप्रैल में 30 दिन होता है, ठीक है ना। अप्रैल में टोटल 30 दिन होता है, जिसमें से 3 दिन बीत चुका है, बच गया 27 दिन। मई में 12 दिन लेंगे, क्योंकि 12 मई तक निकालना है। अब क्या करना है जी, ऐड कर दीजिए। 7 2 क्या हो गया, 9। कितना हो गया, 7 2 9, 2 1 कितना हो गया, 3, यानी 39 हो गया, ठीक है। 39 को 7 से काट दीजिए, 7 से अगर काटेंगे तो 7 बचे 35, बचा 4, 7 बचे 35 बचा 4। अब क्या करना है, शुक्रवार में प्लस 4 कर दीजिए। शुक्रवार में प्लस 4 कर देंगे तो शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगल, निकल के आया मंगलवार, निकल के आया आपका मंगलवार। आंसर क्या हो गया जी आपका, मंगलवार, ठीक है। क्या निकल के आ गया आपका, मंगलवार। अब देखिए, चेक कीजिए, 12 मई 2026 को मंगलवार ही होगा। आपको भी हम चेक करा देते हैं, अगर आपको दिखेगा तो। देखिए, हम कैलेंडर लेके आए हैं। देखिए, ये है आपका मई में, ये क्या है आपका मई मंथ, दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है क्या, नहीं नहीं दिख रहा होगा, नहीं इधर से दिख, ये आपका मई मंथ, ठीक है। और कितना डेट निकालने बोले हैं जी, 12 मई 2026। तो देखिए 12 मई, देखिए 2026 का कैलेंडर है, 12 तारीख देखिए कौन सा वार है, ये है आपका 12, और ये इनका सीधा में जो दिख रहा है वो आपका मंगल है। क्या दिख रहा है आपका, मंगल, यानी 12 मई कितना कौन सा दिन है जी, मंगलवार है। और यहाँ कौन सा दिन निकल के आया है, मंगलवार। यानी जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको सही, मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं वो तो सही पढ़ा रहे हैं, तो समझ में भी आ रहा होगा कैसे निकाले। और क्या ऐसे करना है हमको एग्जाम में, नहीं ऐसे नहीं करना है। अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे करना है, लेकिन आपको फिलहाल समझिए कि जो अभी हम डेट निकाले, डेट सही निकला है क्या, नहीं सही ही निकला। क्यों, 12 मई यहाँ पर मंगलवार ही है। अगर 3 अप्रैल 2026 यानी जो पहला डेट दिया जाएगा
वो अगर एग्जैक्ट डेट सही है, एग्जैक्ट डेट मतलब डे है, तो एग्जैक्ट डे ही निकल के आएगा। अगर मान लीजिए 3 अप्रैल 2026 शुक्रवार नहीं होगा, अगर हम मान लीजिए हम बुधवार लिख देते और अगर शुक्रवार था, अगर हम बुधवार लिख देते तो आंसर यहाँ मंगलवार निकल के नहीं आता, तो कुछ दूसरा दिन निकल के आता है। अगर मान लीजिए समझिए शुक्रवार है ना, 3 अप्रैल 2026 शुक्रवार है, अगर हम यहाँ बुधवार लिख देते ना तो आंसर यहाँ मंगलवार नहीं निकल के आता। अगर सही डेट लिखा रहेगा यहाँ पर, सही दिन लिखा रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर सही निकल के आएगा, अन्यथा गलत निकल के आएगा। लेकिन एग्जाम में आपका ऑप्शन रहेगा जो कि आपको देना होगा और आंसर आपका मिल जाएगा। ज़्यादा समझिए कि कैसे अभी करना है एग्जाम में। क्या ऐसे करना है? नहीं, ऐसे नहीं करना है। तो कैसे करना है? देखिए, अप्रैल में 27 दिन हुआ, अप्रैल में 27 दिन बचा क्या? नहीं, तो 27 दिन बचा ना, तो माइंड में 7 से 27 को डिवाइड कर दीजिए, माइंड में। अभी इसको मिटा देते हैं, अब इसको मिटा देते हैं। देखिए, अप्रैल में 27 दिन बचा क्या? नहीं, 27 को माइंड में 7 से डिवाइड कर दीजिए। 27 को 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा जी? 7 या 21, कितना बचा? 6 बचा। बचा क्या? नहीं, समझ में आ रहा है ना? समझिए यहाँ, अगर हम 27 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 या 21 बचा 6। अब आ जाइए 12 मई, 12 को भी 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितना बचा? 5। 6 5 कितना हो गया जी? 11। 11 को 7 से डिवाइड कीजिए, कितना बचा? 4। वही प्लस तो हुआ है 4, ये जो 4 बचा वही तो 4 प्लस हुआ है। समझ में आया क्या? नहीं, उम्मीद है समझ में आया होगा। लेकिन जो अभी हम क्वेश्चन कराएंगे इसी बेस पे कराएंगे ठीक है, लेकिन डेट आज का ही लेंगे, ताकि आप कैलेंडर अगर कभी घर जाके देखेंगे तो आपको आंसर सही मिलेगा। अगर आप कैलेंडर देखेंगे घर में जाकर तो आपका आंसर सही ही मिलेगा। ठीक है, 3 अप्रैल 2026 शुक्रवार है, तो बताइए सॉरी सॉरी, तो बताइए 15 अगस्त 2026 कौन सा दिन होगा? चलिए फटाफट दीजिए जवाब, जैसे हम अभी आपको समझाएं इस तरह के लिए बताइए। उम्मीद है आप आंसर देंगे। चलिए फटाफट जवाब दीजिए, क्या करना है? देखिए, कुछ नहीं करना, अप्रैल पहले लिख लेना है। अप्रैल लिख लेंगे, बाद में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अभी हम आपको समझा रहे हैं ना, इसीलिए लिखने की जरूरत। तो अप्रैल में कितना दिन बचा जी? 27 दिन, क्योंकि टोटल 30 दिन होता है, इसमें से 3 दिन बीत चुका है, बचा 27 दिन। 27 को माइंड में डिवाइड कर दीजिए 7 से, 27 को माइंड में 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना बचा? 6। आ गया क्या? मई। मई कितना दिनों का महीना होता है जी? मई होता है 31 दिनों का महीना। 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितना बचेगा? 3। जून है, जून कितने दिनों का महीना होता है जी? 30। 30 होता है क्या? नहीं, जून। 7 से डिवाइड कर दीजिए माइंड में ही 30 को, तो कितना बचा? 2। जुलाई कितना दिनों का महीना होता है? जुलाई होता है 31 दिनों का महीना। 31 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितना बचा? 3। आ गया। जुलाई के बाद होता है अगस्त। अगस्त कितना दिन लेंगे? 15 दिन। 31 दिनों का महीना होता है अगस्त, इनसे कोई मतलब नहीं। 15 लिखा हुआ है तो 15 अगस्त लिखा हुआ है तो 15 दिन ही लेंगे। लेकिन 15 को क्या करेंगे? माइंड में 7 से डिवाइड कर देंगे, माइंड में ही 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना बचा? 1। कितना बचा? 1। अब जहां जहां 7 बने इसको काट दीजिए। क्या? जहां जहां 7 बने काट दीजिए, या 7 का मल्टीपल जहां बने यहाँ पे काट दीजिए। यानी देखिए 6 1 7 कटा। अब देखिए 3 2 5, 5 3 8 हुआ, कटा तो नहीं लेकिन 8 हुआ। 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचा? 1। अब एक क्या करेंगे? एक दिन प्लस कर देंगे। अब एक क्या करेंगे? एक दिन प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर? शनिवार।
क्या हो जाएगा आपका यहाँ आंसर शनिवार। तो आप देखिए कैलेंडर निकाल कर 15 अगस्त 2026 शनिवार है क्या नहीं, आपका आंसर डिक्टो सही रहेगा, यानी 15 अगस्त 2026 शनिवार ही होगा। तो आइए हम आपको चेक करा देते हैं। कहाँ गया जी अगस्त, देखिए अगस्त यहाँ पर दिख रहा होगा, अगस्त मंथ दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है अगस्त। 15 अगस्त निकालना है तो 15 तारीख यहाँ पर है जी, देखिए 13, 14, 15। 15 सीधा में कौन सा दिन लिखा हुआ है जी, 15 सीधा में शनिवार, निकल के क्या आया है शनिवार। समझ में आया, या फिर घर में आप चेक कीजिएगा 15 अगस्त शनिवार ही होगा। कैसे किए वो समझिए। अप्रैल 30 दिनों का महीना होता है, जिसमें से 3 दिन बीत चुका है, बचा आपका 27 दिन। 27 को 7 से डिवाइड कर लीजिए माइंड में, 7 या 21 बचा 6, जो कि यहाँ लिख दिए। अब आ गया मई। मई होता है 31 दिनों का महीना, तो 31 को 7 से डिवाइड कर दीजिए माइंड में, तो 728 हुआ, बचा 3, जो कि यहाँ लिख दिए। इसी तरह जून भी कीजिएगा, 2 बचेगा। जुलाई भी कीजिएगा तो 3 बचेगा। अगस्त 15 अगस्त तक लेना है, 15 को 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, 7 गुना 14 हो जा रहा है, बचा 1, जो कि हम 1 लिख दिए। जहां जहां 7 बने या 7 का मल्टीपल बने काट दीजिएगा। 6 एक 7 कटा, 3 2 5 8 हुआ, 8 7 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 1 बचेगा। 1 यहाँ पर ऐड कर दीजिए, शनिवार हुआ। दिक्कत है तो बताइए, उम्मीद है दिक्कत नहीं होगा। आपको सिर्फ अभी हम करा रहे हैं आज का डेट लेकर, और अभी फिर कराएंगे, कोई भी डेट ले लेंगे, आंसर वही आएगा, आपको ऑप्शन भी दे देंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन वो अभी हम समझा रहे हैं कि जो कैलेंडर जो क्वेश्चन अभी आप कराएंगे या करा रहे हैं, आपको चेक करना है कैलेंडर घर में जाकर, जो हम बताए हैं एग्जैक्ट वो डेट, एग्जैक्ट वो डे है क्या नहीं। जैसे 15 अगस्त 2026 शनिवार है क्या नहीं, वो आपको चेक करना है। चलिए आइए अब क्या ले लें, चलिए 12 सितंबर ले लेते हैं। 12 सितंबर 12 सितंबर 2026, 12 सितंबर 2026 कौन सा दिन होगा बताइए, जवाब दीजिएगा। 12 सितंबर 2026 कौन सा दिन है वो बताइए आप। कैसे करना है जी, कुछ नहीं करना, और फिर से क्या करना, अप्रैल लिख लेना है। अप्रैल लिखना है, यानी अप्रैल को ए से डिनोट किए, ठीक है ना। अप्रैल को ए से डिनोट किए, ठीक है। कितना दिन बचा अप्रैल में, 27 दिन। 27 को माइंड में 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितना बचा 6। यहाँ लिखिए मई, मई में कितना दिन होता है जी, 31 दिन। 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, 3 बचा। जून में कितना दिन होता है, 30 दिन। 7 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 2 बचा। जुलाई होता है 31 दिनों का महीना, 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, बचा 3। अगस्त होता है 31 दिनों का महीना, 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, बचा 3। आ गया सितंबर। सितंबर कितना दिन लेना है जी, 12 दिन लेना है। 12 को 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, बचा 5। जहां जहां 7 बने या 7 का मल्टीपल बने काट दीजिए। देखिए 2 5 7 खत्म। 6 3 9 3 12 3 15, देखिए 6 3 9 3 12 3 15, 15 यहाँ लिखिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 9 14 बचा 1। फिर से शुक्रवार में प्लस 1 कीजिए, ये जो 1 है प्लस 1 कीजिए यहाँ शुक्रवार में, फिर से क्या हो जाएगा शनिवार, यानी 12 सितंबर भी शनिवार ही होगा। 12 सितंबर भी शनिवार ही होगा, आपको चेक करा देते हैं। कोई भी डेट ले लेंगे जी अभी इस बार से। 12 सितंबर क्या बताए थे आपको हम, शनिवार है ना। देखिए यहाँ पर 12 सितंबर शनिवार ही है, 12 सितंबर शनिवार ही है। चलिए आज का डेट लेकर अगर हम आपको कराए तो एग्जैक्ट सब सही निकला, तो अब हम कोई भी डेट ले लेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो डेट हम लेंगे वो सही डेट ले होगा, लेकिन जो निकल के आएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो डेट और डे
निकल के आएगा। डेट तो नहीं कह सकते हैं, डे कह सकते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होगा, जैसे कि एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन हम अभी आपको कराएंगे। मान लीजिए कोई भी डेट ले लेंगे, कोई भी ले लेंगे हम, जैसे 12 जनवरी, ठीक है, 12 जनवरी 2017 अगर मंगलवार है, देखिए इफ हम कह सकते हैं अगर, कोई जरूरी नहीं कि 12 जनवरी 2017 मंगलवार ही होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। 12 जनवरी 2017 मंगलवार होगा, वो बात सही भी है या गलत भी हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि 12 जनवरी 2017 मंगलवार ही होगा, कोई जरूरी नहीं। क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है वो हम बता रहे हैं। तो बताइए 15 अगस्त 2017 कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा? लीजिए ऑप्शन हम अभी नहीं दे सकते, क्योंकि नहीं, इसलिए नहीं दे सकते, चल कोई भी दे देते हैं, हो सके CNT लिख देंगे और क्या। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं मंगलवार, बुधवार, रविवार, शनिवार या CND, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कैसे कीजिएगा करके दिखाइए, जैसे आपको हम बताए हैं ऐसे ही करना है। अब क्या करना है, सबसे पहले जनवरी लिख लेना है। जनवरी कितना दिनों का महीना होता है जी? जनवरी होता है 31 दिनों का महीना। जनवरी कितना दिनों का महीना होता है जी? जनवरी 31 दिनों का महीना होता है। इसमें से 12 दिन बीत चुका है, 12 दिन बीत चुका है, तो कितना दिन बचा? 31 में 12 गया तो कितना बचा? 20 बच गया, 20 मतलब 20 नहीं, 19 बच गया, 19 बचा ना। तो 19 को माइंड में 7 से डिवाइड कर दीजिए, 19 को 7 से डिवाइड कर दीजिए माइंड में, तो 7 गुना 14 बचा 5। आ जाइए फरवरी 2017 है, तो 17 है तो साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष है तो 28 दिनों का महीना है फरवरी। और जब 28 दिनों का महीना है फरवरी, तो माइंड में 7 से डिवाइड कर दीजिए 28 को, कितना बचा? 0। समझ में आया? थोड़ा जल्दी बोल दिए ना, अच्छा कोई बात। 2017 आपका साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है तो फरवरी 28 दिनों का महीना है। 28 दिनों का अगर महीना है तो माइंड में 7 से डिवाइड कर दीजिए 28 को। 28 को जब आप 7 से डिवाइड कीजिएगा कितना बचेगा? 0, जो कि यहाँ हम लिख दिए। अब आ गया मार्च। मार्च कितना दिनों का महीना होता है जी? 31 दिनों का महीना। 7 से डिवाइड कर दीजिए 31 को, बच्चा आपका 3। आ गया आपका अप्रैल, 30 दिनों का महीना होता है जी, 7 से डिवाइड कर कीजिएगा तो बचा 2। हो गया आपका मई, मई होता है 31 दिनों का महीना, कितना दिन बचा जी? 3। समझ में आ रहा है क्या नहीं? कैसे बच रहा है 2 और कैसे बच रहा है 3? समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। जून है 30 दिनों का महीना, 7 से डिवाइड करेंगे तो बचा। जुलाई है आपका 31 दिनों का महीना, 7 से डिवाइड करेंगे तो बचा 3। आ गया अब अगस्त, कितना दिन लेंगे जी? अगस्त 15 दिन लेंगे। क्यों? 31 दिनों से मतलब नहीं है, क्योंकि 15 अगस्त तक ही निकालना है। 15 अगस्त लेंगे तो 7 9 14 बचा 1, बचा 1। जहां जहां 7 बने इसको काट दीजिए, या 7 का मल्टीपल जहां जहां 7 बने। देखिए 5 2 7 खत्म हुआ, 3 3 6 1 7 खत्म हुआ, 2 3 5 हुआ, कुछ है नहीं। 7 से 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचा? 5, जाएगा नहीं। अब क्या करना है? 5 प्लस कर दीजिए। 5 जैसे ही हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? जुड़िए, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रविवार। देखिए समझ में आया कि नहीं? मंगल में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो क्या क्या आएगा? कौन सा दिन आ जाएगा जी? मंगलवार के बाद का बुधवार, बृहस्पतिवार,
शुक्रवार, शनिवार और रविवार, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में से है। यानी यहाँ आ जाएगा रविवार। क्या आ जाएगा जी? यहाँ पर आपका रविवार आ जाएगा। समझ में आया कि कैसे रविवार आया? जैसे हम आपको बता रहे हैं ऐसे आप कीजिए। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। लगातार जुड़े रहिए, क्या बताएंगे। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलिए आगे बता रहे हैं वो दूसरा क्वेश्चन। समझ में आया क्या? नहीं? चलिए, यही ऑप्शन वही रहेगा, ठीक है, क्योंकि किसी ना किसी में कोई ऑप्शन सही हो ही जाएगा, इसलिए वही ऑप्शन रहने देते हैं। चलिए कोई भी डेट ले लेते हैं। 18 फरवरी 2015। 18 फरवरी 2015 अगर शनिवार है, ठीक है, तो बताइए 17 अक्टूबर 2015 कौन सा दिन होगा? दीजिए, फटाक जवाब दीजिए। कैसे करना है? जैसे आपको हम बता चुके हैं ऐसे करना है, ठीक है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए, 1 मिनट का समय देते हैं। क्या है क्वेश्चन? 18 फरवरी 2015 शनिवार है, तो 17 अक्टूबर 2015 कौन सा दिन होगा? इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और वो नहीं कि आप कैलेंडर निकाल के देखने लगेंगे कि 18 फरवरी 2015 शनिवार है क्या नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि वो 18 फरवरी 2015 शनिवार ही होगा, कोई जरूरी नहीं। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आता होगा, और जो क्वेश्चन अभी आपको दिए हैं वो आप आंसर निकाले होंगे। बताइए कौन सा आंसर है। चलिए हम बताते हैं। आप अगर आप आंसर दिए हैं तो अच्छी बात है, मैच कीजिएगा मेरे क्वेश्चन से, ठीक है, यानी मेरे आंसर से। सबसे पहले क्या करना है? कुछ नहीं, फरवरी लिखना है। सबसे पहले लिख लिए। फरवरी में कितना दिन होता है जी? 2015 साधारण वर्ष। जब साधारण वर्ष है तो 28 दिन होता है, जिसमें से 18 दिन बीत चुका है, बचा 10 दिन। 10 को दिमाग में यानी माइंड में 7 से डिवाइड कर दीजिए, बचा 3। आ गया आपका मार्च। मार्च होता है 31 दिनों का महीना। मार्च होता है 31 दिनों का महीना, जिसमें से 7 से डिवाइड करेंगे तो बचा 3। अप्रैल हुआ 2। अब समझ में आता होगा क्यों 2-3 लिख रहे हैं, ठीक है ना। और नहीं समझ में आ रहा है तो कोशिश कीजिए समझने की। दो आ गया अक्टूबर। अक्टूबर क्या पूरा दिन लेंगे? नहीं, 17 अक्टूबर तक ही लेना है। 17 अक्टूबर तक लेना है। 17 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 14। क्या बचा? 3 बचा। जहां जहां 7 बने इसको काट दीजिए। देखिए, 3 2 5 2 7 खत्म हुआ। कहाँ हुआ जी? अब देखिए नहीं हो रहा है ना। देखिए, 3 3 6 3 9 3 12 2 14 खत्म हुआ क्या? नहीं। देखिए, 3 3 6 3 9 3 12 2 14 खत्म हुआ। बच गया 3। बच गया 3। तो अब क्या करना है जी? +3 करना है। +3 करेंगे तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार। शनिवार में +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? सोमवार, मंगलवार, गलत है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। दिक्कत है तो बताइए। किसी भाई को दिक्कत है तो बताइए। तो आज का क्लास यहीं तक रखेंगे। आपको एक होमवर्क देंगे, आपको आंसर देना होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, होमवर्क बहुत सारा टाइप है, बहुत सारा टाइप अभी आपको कराना बाकी है। वो
पीछे डेट देकर आगे पूछा गया था, पीछे डेट देकर आगे पूछा गया था। अब क्या करेंगे, आप कल क्या बताएंगे, आगे डेट देंगे और पीछे पूछ लेंगे, आगे डेट देंगे पीछे पूछ लेंगे, आपसे पूछा जाएगा इस तरह क्वेश्चन। फिलहाल एक होमवर्क है, जवाब दीजिएगा। 18 जनवरी 2014 सोमवार है, तो 19 अप्रैल 2014 कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हो गया क्वेश्चन नंबर 2। 18 अप्रैल 2019, 18 अप्रैल 2019 अगर मंगलवार है तो बताइए 28 नवंबर 2019 कौन सा दिन होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर। 3 अप्रैल 2026 अगर शुक्रवार है, 3 अप्रैल 2026 अगर शुक्रवार है तो इतना ढूंढने नहीं जाएंगे। 18 नवंबर 2026 कौन सा दिन होगा। ये रहा आपका होमवर्क, आपको कमेंट में जवाब देना है। उम्मीद करते हैं आपको क्लास समझ में आया होगा। और कल जो टाइप होने वाला है, जैसे कि आज टाइप क्या था, आगे डेट देकर मतलब पीछे डेट देकर आगे पूछ लिया जाता था। कल क्या करेंगे, पीछे डेट देकर मतलब आगे डेट देकर पीछे पूछ लेंगे। इस तरह का टाइप कराया जाएगा। तो आइए संघर्ष बैच से जुड़िए, स्टडी से जुड़िए। कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको क्लास। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। आप जुड़े रहिए संघर्ष बैच से। धन्यवाद।